गणगौर माता खोली की वाड़ी, बाहर उभी थारी पूजने वाली। नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणगौर ईश्वर की पूजा के बारे में। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। ये माना जाता है कि माता गौरज्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद ईश्वर उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं ईश्वर यानी शिव जी, गणगौर यानी पार्वती जी की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी की छींटे देते हुए गोर गोर घूमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गोर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य से पूजा की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। गणगौर राजस्थान में आस्था, प्रेम और पारिवारिक का सबसे बड़ा उत्सव है। गण यानी शिव, गौर यानी माता पार्वती। इस पर्व में कुंवारी लड़कियां अपने मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं और विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। गणगौर में कई तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। गणगौर के ये लोकगीत ही इस पर्व की सबसे बड़ी आत्मा है। जहां आप देखोगे घरों से गीत गाने की आपको मधुर ध्वनि, मधुर आवाज़ें सुनाई पड़ेगी। माहौल बहुत खुशनुमा रहता है। इस पर्व में गौरज्जा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है। इन गीतों के बाद अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रस्म के रूप में भी प्रचलित है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित स्त्रियां ताज़ा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी धूप और फूल सजाकर अपने सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करते हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप और पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16-16 बिंदियां रोली की और मेहंदी काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चावल, छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में धूप लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है और लास्ट दिन मीठे गूने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। गणगौर पूजा सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस पूजन को करने से महिलाओं का जीवन सुखी रहता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इसकी पूजा करती हैं। गणगौर पूजा में माता पार्वती अपने पति ईश्वर के साथ मायके आती है। 16 दिन तक पूजा अर्चना करते हुए उनका सत्कार किया जाता है। श्रृंगार, भोग का विशेष आयोजन करते हुए इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। 16 दिन बाद चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को व्रत करते हुए गणगौर को विदाई दी जाती है। गणगौर पूजा करने का एक विशेष महत्व ये भी है कि कन्या विवाह के बाद गणगौर की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। साथ ही परिवार में खुशियां आती है। इसलिए इस पूजा को हर महिला विवाह के बाद भी करती है। माता गणगौर का व्रत क्यों रखा जाता है? इस दिन
सुहागिनी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती है। और जो लड़कियां कुंवारी हैं वो मनवांछित वर पाने के लिए ये व्रत रखती है और उनकी पूजा करती है। गणगौर व्रत और पूजा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति भी धनी होते हैं। गणगौर व्रत की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। इस पर्व की इष्ट महादेव और माँ पार्वती है, जो पूजा व उपवास करने पर सौभाग्य को वरदान देते हैं। सुहागिनी इस दिन दोपहर तक व्रत रखती है, कथा सुनती है, नाचते गाते खुशी से पूजा पाठ कर इस पर्व को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी हुई टोकरी में जवारे बोए जाते हैं। जवारों की भगवान शिव यानी ईश्वर और माता पार्वती यानी गौर के रूप में पूजा की जाती है। जब तक इनका विसर्जन नहीं होता तब तक विधिवत गौरी जी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। सुहाग की निशानियों का पूजन कर गौरी जी को अर्पित करना चाहिए। कथा श्रवण के पश्चात माता पार्वती यानी गौरी जी पर अर्पित किए हुए सिंदूर से महिलाओं को अपनी मांग भरनी चाहिए। अविवाहित कन्याओं को गौरी जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उन्हें सजा धजा कर पालने में बैठाकर नाचते गाते शोभा यात्रा निकालते हुए विसर्जित करें। उपवास भी विसर्जन के बाद इसी दिन शाम को खोला जाता है। माना जाता है कि गौरी जी की स्थापना जहाँ होती है वह उनका मायका होता है और जहाँ विसर्जन किया जाता है वह उनका ससुराल होता है। अब मैं आपको गणगौर व्रत कथा पढ़ के सुनाती हूँ। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण के लिए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियां व हल्दी अक्षत लेकर पूजन के लिए तुरंत वहां पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहाग प्राप्त करके वहां से लौटी। थोड़ी देर के बाद धनी स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। किंतु मैं इन्हीं धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी, इससे वो मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही चींटे पड़े, उनका वैसा ही सुहाग उन्होंने पा लिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो, तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने को चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा, उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी ने नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली कि मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। ये सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं।
तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इसी समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी का भावभीना स्वागत किया और वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार नहीं हुए। वह अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माया भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हुई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पर पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आए। मगर सहसा ही बिजली चमकी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा भी सकती हैं। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।